हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद सारिका। आज हम देखने वाले हैं क्लास 3 का चैप्टर नंबर 4 फ्रैक्शंस। इसका मैंने फर्स्ट पार्ट भी बनाया हुआ है, बट आज हम सेकंड पार्ट देखेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसको 2 पार्ट में कवर करना पड़ा है। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, और हाफ होता है, क्वार्टर होता है, 3 क्वार्टर, शेडेड, अनशेडेड, ये सब हमने देखा था। अब यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, इसका पार्ट 2। यहाँ पे हम देखने वाले हैं हाफ क्या होता है, क्वार्टर क्या होता है और 3 क्वार्टर्स क्या होता है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कलेक्शन है आपके पास। कलेक्शन मतलब किसी भी चीज़ का कलेक्शन है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया है। एक यहाँ पे क्या है, एक मोतियों का माला है, मतलब नेकलेस है बीड्स का। ठीक है, सपोज कीजिए ये 10 बीड्स से बना हुआ है। 10 बीड्स से ये बना हुआ है। अब इसको अगर हमको हाफ करना है, हाफ मतलब इसका आधा, टोटल 10 बीड्स से बना है, इसका हाफ करना है। मतलब देखिए ऐसे, आप यहाँ ऐसे समझ आप। हाँ, मैं एक चपाती के इससे समझाती हूँ। ये क्या है, हमारी चपाती है, होल चपाती। ठीक है, तो क्या होगी ये 1, इसको कैसे लिखेंगे 1 मतलब कि होल। इसको डिनोट कैसे करेंगे 1, और इसको बोलेंगे ये होल चपाती है। अब अगर इसी चपाती के मैं 2 इक्वल पार्ट्स करती हूँ ऐसे। ठीक है, मैंने टोटल कितने पार्ट्स किए हैं, टोटल मैंने 2 पार्ट्स किए हैं, 1 2। अब इसमें से अगर मैंने ये वाला हिस्सा खाया तो मैंने 2 में से कितने हिस्से खाए हैं, 1, मतलब कि हाफ। इसे क्या कहेंगे, हाफ कहेंगे। और इसको लिखा कैसे जाता है, 1/2। कैसे लिखा जाता है इसे, 1/2। ठीक है, तो इसे आधा हिस्सा मतलब ये ऐसे। उसके बाद में अगर ये सेम चपाती के मैं 4 इक्वल पार्ट्स करती हूँ, 1 2 3 4, और मैं क्या करती हूँ, मैं ये एक हाफ पार्ट का भी हाफ, ये हाफ पार्ट है पूरा, इसका भी मैंने हाफ कर दिया, मतलब इसका भी आधा, आधे का आधा, हाफ ऑफ हाफ। तो मैंने टोटल पार्ट्स कितने किए थे, 4, उसमें से मैंने 1 खाया। तो ये जो 1 भाग है इसे क्या बोलेंगे, क्वार्टर बोलेंगे, मतलब एक हिस्सा। ये आधे का आधा है, ये पूरा हिस्सा आधा है इस चपाती का, और इस आधे का आधा, उसको क्वार्टर बोलेंगे। और इसको कैसे लिखेंगे, 1/4। अगर हमको वर्ड्स में लिखना है तो ये नंबर्स में है और ये वर्ड्स में। अब क्या हुआ, अब सेम चपाती का मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में किया, और मैंने इसके 3 हिस्से खा लिए, 3 टोटल मैंने कितना किया था, 4, उसमें से 1 2 3 मैंने खा लिया। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3 क्वार्टर। कितना हुआ, 3 क्वार्टर। अब इसे वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे 3/, का मतलब ये जो है ना साइन, वो 3/4। ठीक है, अगर अभी ये तो आपको चपाती के इससे बताया है। अगर मैं नंबर्स में लिखूं तो क्या होगा, देखिए। जैसे कि आप केले वगैरह लाते हैं, आपकी मम्मी वगैरह, तो आप खाते हैं। तो जब खरीदने जाते हैं ना केले, तो जब हम पूछते हैं उनसे कि भैया कितना दी, 1 दर्जन बनाना चाहिए हमको, तो 1 दर्जन बनाना का मतलब कितना, 1 दर्जन बनाना में कितने बनानाज होते, टोटल 12 बनानाज होते। अगर मैं किसी को कहूँ कि मुझे 1 दर्जन बनाना खरीदना है, तो कितना खरीदूंगी मैं, वो मुझे 12 बनानाज देगा। तो यहाँ पे एक पूछा है आपको एक्सरसाइज में कि 12 बनानाज है इसके पास,
शी गेव 6 बनानास टू हर फ्रेंड। एंजल नाम की एक लड़की है। शी बॉट 1 डजन बनानास, मतलब उसने 1 डजन बनाना को ख़रीदा है। हाँ, 1 डजन मतलब 12 बनानास खरीदे हैं उसने। इफ़ शी गेव हाफ, कितना दे रही है वो? हाफ। ये देखिए, हाफ अ डज़न बनानास टू हर फ्रेंड। वो अपनी फ्रेंड को हाफ डज़न बनाना दे रही है। तो हाउ मैनी बनानाज आर लेफ्ट विथ हर, तो उसके पास कितने बचेंगे, कितने लेफ्ट, मतलब उसके, अगर उसने हाफ डज़न बनाना अपनी फ्रेंड को दे दी तो उसके पास कितने बनानास बचेंगे। तो देखिए, सबसे पहले 1 डज़न मतलब 12 बनानास थे उसके पास। शी गेव 6 बनानास टू हर फ्रेंड, ठीक है। अभी आप ये देखिए, 1 डज़न बनाना मतलब 12 बनाना। 12 का हाफ कितना होता है? 6। हाफ का मतलब आधा, जैसे कि मैंने यहाँ बताया, ये 1 है और ये उसका आधा है। ऐसे ही अगर नंबर में हम करें तो ये 12 है, उसका हाफ 6 है, और उसका क्वार्टर कितना है? 12 का क्वार्टर है 3, मतलब हाफ का भी हाफ। 12 का हाफ कितना है? 6, ठीक है। और 6 का हाफ कितना है? 3। तो हाफ का हाफ क्वार्टर होता है, तो 6 का हाफ कितना हुआ? 3, और 3 क्वार्टर ऑफ 12 मतलब इन दोनों को प्लस कर लेंगे, हाफ प्लस क्वार्टर, तो यहाँ पे 6 + 3, तो ये 9 बनानाज आ गया। अब यहाँ क्या पूछ रहे हैं ये लोग? हाँ, क्या? तो शी गेव 6 टू हर फ्रेंड, तो बनानाज रिमेन्स, उसके पास कितने बचे? 6 बचे, क्योंकि हाफ उसने उसको दे दी, तो उसके पास 12 में से हाफ, 12 का हाफ 6, तो 6 उसने अपनी फ्रेंड को दिया और 6 उसके पास बच गए। अब यहाँ क्या लिखा है? राइट डाउन द काउंट। 1 डज़न मीन्स 12 बनानाज। हाफ डज़न, इसका हाफ डज़न मतलब 6 बनानाज, ठीक है। और क्वार्टर डज़न मतलब इसका भी हाफ, हाफ का हाफ कितना हुआ? 3, और 3 क्वार्टर्स ऑफ डज़न मतलब ये प्लस ये, हाफ प्लस क्वार्टर मिलके बन जाता है कितना? 3 क्वार्टर, मतलब 9 बनानास, ठीक है। ये 9 कैसे आया पता चला आपको? हाफ और क्वार्टर को प्लस करने पर ये 9 आया है। अभी सेम ऐसा ही ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। 12 मंथ्स होते हैं, तो देन हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ हाफ ईयर, आधे साल में कितने होते? एंड हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ क्वार्टर ऑफ ए ईयर, और क्वार्टर ऑफ ए ईयर में कितने होते हैं? तो यहाँ क्या है देखिए, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। अगर 12 मंथ्स का मैं हाफ कर दूँ तो हाफ ऑफ द ईयर कितना हुआ? 6 मंथ। और अगर मैं क्वार्टर कर दूँ, मतलब हाफ का हाफ, 6 मंथ्स का हाफ कितना हुआ? 3 मंथ्स। और अगर मैं 3 क्वार्टर करूँ तो इन दोनों का प्लस 9 मंथ। इस तरह से ईयर का भी हो जाएगा। अब यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है? मिनट्स का। मिनट्स का देखिए, आपको पता है 1 आवर में कितने मिनट्स होते? करेक्ट, 60 मिनट्स होते, ठीक है। 60 मिनट्स होते हैं पूरे 1 घंटे में। 1 आवर समझो 3 से 4 बजा, तो 3 से 4 बजने में पूरा 60 मिनट्स होता है। तो अगर मैं 60 मिनट्स का हाफ कर दूँ तो कितने होंगे? 30 मिनट्स। और अगर मैं 30 मिनट का भी हाफ कर दूँ, मतलब कि क्वार्टर, तो वो हो जाएगा 15 मिनट्स। और अगर मुझे 3 क्वार्टर चाहिए तो मुझे हाफ और क्वार्टर दोनों को प्लस करना पड़ेगा, तो मेरे पास 3 क्वार्टर का आ जाएगा, मतलब 45 मिनट्स। यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो हाफ आवर कितने मिनट्स का होगा? 30 मिनट्स का। क्वार्टर आवर कितने मिनट्स का होगा? 15 मिनट्स का। और 3 क्वार्टर ऑफ एन आवर कितना होगा? 45 मिनट्स का, ठीक है। क्लियर? और क्या पूछ रहा है वो? हाफ ऑफ 60 का आधा कितना हुआ? ऑब्वियसली 60 का आधा 30 हुआ। 6 का हाफ 3 होता है, तो 60 का हाफ 30। क्वार्टर ऑफ 60, तो 60 का क्वार्टर मतलब कितना?
60 का क्वार्टर मतलब 60 का हाफ 30 और 30 का हाफ 15, तो कितना होगा यह 15 होगा। आपको किसी भी कलेक्शन का क्वार्टर पूछा जाए ना, तो उस कलेक्शन का मतलब जो भी नंबर दिया है उसका हाफ कर दो और फिर हाफ का हाफ करो। जैसे मैंने क्वार्टर 60 था पहले, 60 का हाफ 30, 30 का हाफ 15, तो ये क्वार्टर बन गया इसका। और अभी 3 क्वार्टर के लिए क्या करना है आपको, 30 प्लस 15, तो कितना हो गया ये 3 क्वार्टर ऑफ 60 इज़ 45। इस तरह से ही करना है। तो नेक्स्ट क्या दिया आपको, ये देखिए नोट्स भी है सेम, लिखना चाहे तो आप ऐसे लिख सकते। इसी तरह से अगर मैं 100 का करूँ, 100 या 1 सेंचुरी कुछ भी आप बोल सकते, तो 100 का हाफ कितना होगा, 100 का हाफ होगा 50 और क्वार्टर ऑफ 100 क्या होगा, हाफ का हाफ 25, 50 का हाफ 25 और इसका 3 क्वार्टर क्या होगा 75, मतलब 50 प्लस 25, इन दोनों को प्लस करेंगे, इसे और इसे प्लस करेंगे तो आपका 75 आ जाएगा। ठीक है, यही सेम चीज़ यहाँ दी हुई है, आपको लिखना है हाफ ऑफ 100 इज़ 50, क्वार्टर ऑफ 100 इज़ 25 एंड 3 क्वार्टर ऑफ 100 इज़ 75। अब आपको मैच करने के लिए दिया है, क्या दिया है, हाफ ऑफ 12, तो 12 का हाफ कितना होता है, 25 होता है, 60 होता है या 6 होता है, तो हमको पता है 12 का हाफ 6 होता है, तो हमने यहाँ लगा दिया। क्वार्टर ऑफ 100, तो सबसे पहले इसका हाफ करेंगे, 100 का हाफ कितना हुआ 50 और 50 का हाफ हुआ 25, तो क्वार्टर ऑफ 100 25। 3 क्वार्टर ऑफ 80 कितना हुआ 60, ये कैसे हुआ देखिए, सबसे पहले 80 का हाफ हमने किया 40 आया, फिर 40 का भी हाफ हमने किया तो 20 आया, फिर इन दोनों को प्लस करके हमारा 60 आ गया, तो 3 क्वार्टर इज़ 60। क्लियर। अब यहाँ देखिए क्या दिया है, आपको मिनट्स दिए हैं और इसमें आवर्स में आपको यहाँ कन्वर्ट करना है। कैसे, 15 मिनट्स मतलब कितने आवर, 15 मिनट्स मतलब ऑब्वियसली आपको पता है क्वार्टर आवर। क्यों, क्योंकि 1 आवर में कितने होते हैं 60 मिनट्स, इसका हाफ हो गया 30 मिनट्स, क्वार्टर हो गया 15 मिनट्स, तो यहाँ क्वार्टर ऑफ, यहाँ पे 15 मिनट्स दिया है तो हमको आंसर लिखना है क्वार्टर आवर, तो वही यहाँ पे लिखा है क्वार्टर आवर। 3 बनानाज मतलब कितने डजन हुए, सेम 12 होता है एक डजन में, 12 बनानाज होते, उसका हाफ हुआ 6 और 6 का हाफ हुआ 3, मतलब ये कितना है क्वार्टर डजन है। ठीक है, यहाँ पर 100 रन्स तो कितनी सेंचुरी बनती है, हम लोग ने क्रिकेट में देखा होगा, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ये लोग सेंचुरी मारते हैं। सेंचुरी का क्या मतलब होता है, मतलब उन्होंने 100 रन दिए हैं, बनाए हैं, क्या होगा 100 रन इक्वल टू 1 सेंचुरी, इसका आंसर होगा 1 सेंचुरी। उसके बाद आपको एक एक्सरसाइज दी हुई है यहाँ पर, क्या है, दिख रहा है ना, हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड डबल एंड हाफ। अब ये करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि डबल क्या होता है और हाफ क्या होता है। यहाँ पे देखिए एक लड़का खेल रहा है, जिस 4 मार्बल्स है उसके पास, 4 मार्बल्स मतलब जो गोटी होती ना खेलने वाली वो, तो इसने 4 मार्बल्स का हाफ कर दिया, हाफ मतलब आधा। तो अगर मेरे पास 4 है और मैं इसका आधा करूँ तो कितना होगा मेरे पास 2, ठीक है, 2 हो गया, हाफ कितना हो गया 2 बराबर। लेकिन अगर मुझे कहा जाए कि ये सेम 4 मार्बल्स का आप डबल कर दो, डबल मतलब उसका दुगना, मतलब कि मेरे पास 4 मार्बल्स हैं, 4 मार्बल्स हैं मेरे पास, इसका डबल करूँ मतलब मैं इसमें और 4 को ऐड कर दूँ, तो मेरे पास कितने हो जाएंगे 8 मार्बल्स। या फिर सिंप्लीफाई आप ऐसे कर सकते हैं, जो भी आपको नंबर दिया है, 4 दिया है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको
डबल का आंसर मिल जाएगा। सपोज मुझे किसी ने बोला 5 का डबल क्या होता है, तो मैं 5 इंटू 2 कर दूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 10। मुझे किसी ने बोला 6 का डबल कर दो, तो मैं करूँगी 6 इंटू 2 12, तो 6 का डबल 12 हो गया। बट अगर मुझे किसी ने इसका ये हो गया डबल, मुझे किसी ने बोला 6 का हाफ कर दो, तो 6 का हाफ कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, इसका आधा 3 होगा, बट इसका डबल करना है तो मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगी। इतना आप याद रखना, किसी भी चीज़ का डबल करना हो तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या है एक्सरसाइज। राजू एंड मीना वेयर स्कीपिंग, ये लोग खेल खेल रहे थे स्कीपिंग का। राजू डिड 10 स्किप्स, उसने 10 बार स्किप किया। मीना डिड 20 स्किप, ठीक है, राजू ने 10 बार खेला और मीना ने 20 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या दिया है, 10 स्किप्स आर डैश ऑफ 20 स्किप्स, मतलब ये जो 10 नंबर है वो 20 का क्या है, हाफ है या डबल है। तो ऑब्वियसली ये हाफ है, कम हो रहा है ना नंबर, बढ़ तो नहीं रहा है। तो 20 का हाफ कितना होता है 10, तो यहाँ पे आंसर आपका आएगा हाफ। 10 स्किप आर हाफ ऑफ द 20 स्किप। अब क्या है दूसरा, 20 स्किप्स आर डैश ऑफ द 10 स्किप। तो 20 क्या है, इसका 10 का डबल है। 10 में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमको आंसर मिला 20, तो 20 क्या है, इसका डबल है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, डबल। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं आगे, वो करेक्ट नंबर लिखना है बॉक्स में। इन अ क्लास ऑफ 3rd स्टैंडर्ड देयर आर 30 स्टूडेंट्स, आपकी क्लास है उसमें 30 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। हाफ ऑफ देम पार्टिसिपेटेड इन रनिंग रेस, 30 स्टूडेंट में से 30 है पूरे, इसका हाफ कितना हुआ, 15 स्टूडेंट, उन्होंने रनिंग रेस में पार्ट लिया। ठीक है, 30 स्टूडेंट थे, 15 ने रनिंग रेस में पार्ट लिया। अब क्या पूछ रहे हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द रनिंग रेस। अब बताओ कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, तो इनके हाफ लोगों ने किया है, 30 का हाफ 15 हुआ, तो 15 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है रनिंग में, इजी। नेक्स्ट इज फादर ब्रॉट व्हीट एंड राइस, पापा ने क्या लाया, व्हीट एंड राइस लाया, गेहूं और चावल लाया। द वेट ऑफ व्हीट इज डबल द वेट ऑफ राइस, तो जो व्हीट का वेट था, वेट का वजन, गेहूं का वजन डबल था, किससे, राइस से। ठीक है, अब क्या है, इफ द वेट ऑफ राइस इज 5 kg, राइस का वेट कितना है 5 kg, और व्हीट क्या है, व्हीट इससे डबल है, तो 5 इंटू 2 कर दिया मैंने, तो मेरा आंसर क्या आया 10। तो व्हाट इज द वेट ऑफ व्हीट इन किलोग्राम्स, तो अगर राइस का वेट है 5 kg 5 किलोग्राम, और व्हीट का वेट है राइस का डबल, तो मैं डबल करने के लिए मल्टीप्लाई कर दूंगी 5 में 2 का, तो मेरे पास आ जाएगा 10 किलोग्राम्स। क्लियर। नेक्स्ट इज सचिन्स फादर ब्रॉट हाफ अ डजन नोटबुक, हाफ ऑफ देम वेयर गिवन टू हिज सिस्टर। सचिन के पापा ने हाफ अ डजन बुक लाया, हाफ अ डजन का मतलब कितनी नोटबुक्स, ये आपको पता होना चाहिए। 1 डजन मतलब 12 बुक्स, लेकिन यहाँ पे उसने पूरी 1 डजन नहीं लाया, कितना लाया है, हाफ डजन। हाफ डजन का मतलब हुआ उसने 6 बुक्स लाया है, कितनी बुक्स, 6। 1 डजन में 12 बुक होती है, हाफ डजन में 6 बुक, उसकी आधी। अब क्या बोल रहा है, हाफ ऑफ देम वेयर गिवन टू हिज सिस्टर, तो पापा ने क्या किया, जितनी भी बुक्स लाई थी उसने, मतलब 6 बुक्स लाई थी, उसमें से आधी बुक उसकी सिस्टर को दे दी। तो 6 का हाफ कितना हुआ, 6 का हाफ हुआ 3 बुक्स, तो द रिमेनिंग नोटबुक वेयर गिवन टू सचिन, तो 3 बुक्स उसकी सिस्टर को दे दी, और जो बाकी बुक बची थी वो सचिन को दे दी। तो अब बताओ हाउ मैनी नोटबुक्स डिड सचिन गेट, तो अब सचिन को कितनी बुक मिली, तो 6 बुक्स तो लाया ही था, उसमें से हाफ उसने अब उसकी सिस्टर को दे दिया, तो बची कितनी और हाफ, इसमें से हाफ उसने 3 दे दिया सिस्टर को, तो 3 और बची थी इसमें से,
तो वो वाली बुक सचिन को मिल गई, तो सचिन विल गेट 3 नोटबुक्स। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, लास्ट, अ क्वार्टर ऑफ द अमाउंट अजय हैज़ ₹10। अब देखिए टोटल रुपीज़ में से 10 रुपीज़ मतलब क्वार्टर के रूप में 10 रुपीज़ अजय के पास है। तो अब बताओ हाउ मैनी रुपीज़ डज ही हैव इन टोटल रुपीज़। टोटल रुपीज़ है और उसमें का 10 रुपीज़ इसके पास है, मतलब एक क्वार्टर, एक भाग। तो क्या करेंगे हम लोग, ये क्या है, क्वार्टर है। क्वार्टर क्या होता है, हाफ का हाफ होता है, ठीक है। अगर इसमें हम लोग और 10 प्लस कर दें तो ये बन जाएगा हाफ, ठीक है। ये बन जाएगा हाफ। तो हाफ का अगर हम डबल कर देंगे तो हमको टोटल पैसा मालूम पड़ जाएगा। तो 10 + 10 कितना हुआ, 20, और 20 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 40। मतलब उसके पास टोटल 40 रुपीज़ थे। हाँ, 40 का हाफ हुआ 20 और 20 का हाफ हुआ 10। तो क्वार्टर रुपीज़ मतलब हाफ का हाफ। तो अजय के पास थे क्वार्टर रुपीज़ मतलब हाफ का हाफ। तो पूरा रुपया कितना होगा, 40 रुपीज़। ऐसे टोटल रुपीज़ 40 थे, उसमें से क्वार्टर रुपीज़ अजय के पास 10 थे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है। हाँ, जैसा कि मैंने यहाँ बताया पार्ट और होल, ये देखिए, ये 1 को होल बोलते, इसको लिखते हैं 1/2, हाफ बोलते हैं। और इसको कैसे लिखते हैं वर्ड्स में, 1/2, इसको 1/4 क्वार्टर, इसको 3 क्वार्टर 3/4। इस तरह से इसको नंबर्स में लिखा जाता है, ऐसे वर्ड्स में लिखा जाता है, और पढ़ा इसको ये जाता है, ठीक है। और एक चीज़ आपको बतानी है, सपोज कीजिए आपको लिखा है क्या, 1/2 लिखा है, समझो। हाँ, ये इसको पढ़ेंगे कैसे, ये हाफ है, इसको पढ़ेंगे 1/2, ठीक है। ये नंबर्स में है, ये वर्ड्स में। तो ये जो अपॉन है, ये इसको अपॉन बोलेंगे, और ये जो 1 है मतलब अपॉन के ऊपर वाला हिस्सा, ये इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे न्यूमरेटर, ठीक है। और ये जो अपॉन के नीचे वाला भाग है उसको बोलेंगे डिनोमिनेटर। क्लियर। ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। क्लियर। कोई भी हो, चाहे सपोज आपको 3/4 दिया तो ऊपर वाला भाग क्या होगा, न्यूमरेटर, नीचे वाला होगा डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर आपको एक एक्सरसाइज दी हुई है, क्या करना है देखिए। इसमें एक टेबल दिया हुआ है, शेप्स दिए हुए, शेडेड और अनशेडेड पार्ट हमने पार्ट 1 में भी किया था। शेडेड मतलब ये जो कलर किया हुआ भाग वो, अनशेडेड मतलब जहाँ कलर नहीं किया है। तो शेडेड पार्ट है ये, क्या दिया है, कितने पार्ट है इसमें, टोटल 4 पार्ट्स है। टोटल इक्वल पार्ट्स कितने पार्ट है, 1 2 3 4। हाँ, शेडेड पार्ट कितना है, 1 2 3, ठीक है। अब इसमें न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है, ये लिखने से पहले हमको ये लिखना पड़ेगा, ये भाग। ये कैसे लिखते हैं, सबसे पहले ऐसे कर लेंगे और देखेंगे कि कितने टोटल पार्ट हुए हैं इसमें, इक्वल कितने हुए हैं, 1 2 3 4। टोटल इक्वल पार्ट्स है 4, ठीक है। उसमें से शेडेड पार्ट कितना है, 1 2 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। 4 में से 3 शेडेड है, ऐसा। तो अब जब हमको ये मिल गया तो इजीली इसमें से न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला भाग और डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला भाग। और इसको रीड कैसे करेंगे वर्ड्स में, 3/4। कैसे, 3/4 यहाँ पे लिखा हुआ है। सेम सेकंड है, इसमें भी 4 इक्वल पार्ट्स है, बट इसमें 2 को शेड किया हुआ है। तो टोटल इक्वल पार्ट्स 4 है, 2 को शेड किया हुआ है और 2 को नहीं किया है। तो इसमें भी क्या होगा,
ये होगा न्यूमरेटर, ये होगा डिनोमिनेटर। इसको पढ़ेंगे कैसे? 2/4, 2/4। अब यहाँ पे देखिए आपको करने दिया है, पूरा एक है सर्कल, ये इसमें हाफ किया है। शेडेड पार्ट कितना है इसमें? 1 है, ये शेडेड पार्ट है ना, तो यहाँ 1। टोटल इक्वल पार्ट्स कितने किए हैं? 2, 1 2 तो लिखा है। इसमें न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, वो बाद में लिखेंगे। सबसे पहले फ्रैक्शन फॉर्म लिखेंगे। टोटल पार्ट्स कितने हैं? 2, तो वहाँ लिखा हुआ है 2। उसमें से शेड कितना किया है? 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। तो अब हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मिल गया है। तो इसमें ऊपर वाला भाग क्या होता है? न्यूमरेटर, और नीचे वाला डिनोमिनेटर। और वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? 1/2, 1/2। अब यहाँ और भी दिया है क्या? हाँ, टोटल कितना किया है पार्ट? 1 2 3 4 5। टोटल इक्वल पार्ट्स कितने हैं? टोटल इक्वल पार्ट्स आर 5। उसमें से शेडेड पार्ट कितना है? 1 2 3, तो यहाँ 3 लिखा है। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है? सबसे पहले यहाँ आएंगे। टोटल पार्ट कितने हैं? 5। उसमें से शेडेड कितने हैं? 1 2 3, वो लिखा है, तो 3/5 हो गया ये। अब ऊपर वाला क्या होगा? न्यूमरेटर, और नीचे वाला डिनोमिनेटर। और इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? 3/5। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? टोटल इक्वल पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 है। शेडेड पार्ट कितने हैं? 1 2 3 4। अब इसमें देखिए आपको फ्रैक्शन फॉर्म नहीं दिया, ये हमको बनाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल पार्ट्स कितने हैं। टोटल पार्ट्स कितने बनाए हैं? 6। और उसमें से शेडेड कितना है? 4, तो ऊपर आ जाएगा 4, मतलब 4/6। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? 4 न्यूमरेटर, नीचे वाला 6 डिनोमिनेटर हो जाएगा। और इसको लिखेंगे कैसे हम लोग? 4/6। इस तरह से हम लोग वर्ड्स में लिखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है क्या? एक हेक्सागोन है। हाँ, टोटल कितने पार्ट्स है इसके? 1 2 3 4 5 6। टोटल 6 पार्ट, 6 इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड किया है, तो 6 लिख देंगे। शेडेड पार्ट कितना है? 1 2, तो 2 लिखा है। अब फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे इसको? टोटल पार्ट इज 6, शेडेड पार्ट इज 2, तो 2/6 हो गया। ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। वर्ड्स में लिखेंगे इसको 2/6। क्लियर? ओके। अब हमको क्या देखना है? यूनिट फ्रैक्शन। अब आपको ये समझना होगा कि देखिए यहाँ पे देखिए, इसका 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, इन सभी में आपका जो न्यूमरेटर है वो चेंज हो रहा है, 1 2 3 4, बट आपका डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है? क्लियर? हाँ, तो अब इसमें आपको क्या बताया है? ये क्या है? होल। इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो हर एक पार्ट कितना बना? 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। ये मिलके पूरा एक होल बना है। ठीक है? और इसको हमने ईच पार्ट को 1/4 लिखा। इतना क्लियर हुआ? यही सेम चीज़ यहाँ भी बताई हुई है। अगर मैं ये एक पार्ट लेती हूँ तो ये 1/4 है। अगर ऐसे 2 पार्ट लेती हूँ तो 2/4 है। और अगर 3 पार्ट लेती हूँ, 1 2 3, तो 3/4 है। और अगर मैं चारों पार्ट ले लेती हूँ तो 4/4, मतलब कि 1 बराबर होल। बट अगर मैं ये 4 पार्ट तो लेती ही हूँ, 1 2 3 4, एक और एक्स्ट्रा पार्ट लेती हूँ दूसरी रोटी का, ये तो एक रोटी का है। अगर मैं किसी दूसरी रोटी में से एक क्वार्टर ले लेती हूँ ये, तो ये भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। क्लियर? ये समझा बात आपको? ओके। अब ये कहना क्या चाहते हैं आगे आपको बताते हैं। देखिए, एक होता है लाइक फ्रैक्शन। क्या होता है? ये बात ध्यान में रखिए। एक होता एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन।
प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो बात समझी ना? देखिए, अगर मैंने लिखा यहाँ 4 और यहाँ लिखा 2, ये हमारा न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? जो डिनोमिनेटर होता है ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। जो डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा न्यूमरेटर से बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल 3/4, 5/6, 2/3, ये क्या है? ये सारे डिनोमिनेटर है जो इनसे बड़े हैं न्यूमरेटर से। हाँ, 4 बड़ा है 3 से, 6 बड़ा है 5 से, 3 बड़ा है 2 से। तो यहाँ पर जितने भी आपको डिनोमिनेटर दिख रहे हैं वो हमेशा न्यूमरेटर से बड़े होंगे। तो आप जान लेना कि ये क्या है? ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। और दूसरा क्या है? दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है? मैंने कोई नंबर लिखा 5/4, ठीक है। अब ये इसमें क्या है? न्यूमरेटर है और ये है डिनोमिनेटर। अब इसमें क्या हो रहा है? डिनोमिनेटर छोटा है और न्यूमरेटर बड़ा हो गया है। देख रहे हैं आप? ये छोटा है और ये बड़ा है। तो जब भी न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। देन इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, और अगर डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर से तो वो होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यही चीज़ याद रख के आपको नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज दिया होगा। क्या दिया हुआ है देखिए। क्लासीफाई द गिवन फ्रैक्शन इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर। इसमें से आपको बताना है प्रॉपर कौन सा है और इम्प्रॉपर कौन सा है। सिंपली अभी मैंने आपको बताया। प्रॉपर में क्या होगा? ये क्या है? न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर, ठीक है। प्रॉपर में क्या होता है? डिनोमिनेटर बड़ा होता है, ग्रेटर होता है न्यूमरेटर से। तो यहाँ पे बड़ा है तो ये आ जाएगा प्रॉपर में। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, 2/6। डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये भी आ जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन में। यहाँ पर क्या है? यहाँ देखिए, यहाँ कंडीशन चेंज हो गई है। ये क्या है? डिनोमिनेटर छोटा हो गया है न्यूमरेटर से, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? इम्प्रॉपर होगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर बड़ा है तो अगेन प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा है तो इम्प्रॉपर। यहाँ पर डिनोमिनेटर बड़ा है तो प्रॉपर। यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा है तो इम्प्रॉपर। इस तरह से आपको क्लासीफाई कर देना है। सेकंड क्या है? राइट द नंबर इन न्यूमरेटर टू मेक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। बॉक्सेस में आपको नंबर खुद लिखने हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? हमेशा न्यूमरेटर बड़ा होता है, ठीक है। तो ये जितने भी नंबर आपको दिए हैं उससे सबसे बड़े नंबर आपको लिखना है। इसमें सबके आंसर अलग अलग हो सकते। जैसे यहाँ मैं लिख रही हूँ 4 से बड़ा क्या होगा? 5। तो 5/4 क्या होगा? इम्प्रॉपर हो जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा कर दिया हमने। यहाँ पे जितने भी नंबर दिए सब में आपको इससे बड़े नंबर लिखने। 5 से बड़ा 6, 3 से बड़ा 4, 7 से बड़ा 8, 2 से बड़ा 3, 4 से बड़ा 5। इस तरह से आपको इम्प्रॉपर बना देना है इसको। अब थर्ड में क्या है? मेक प्रॉपर फ्रैक्शन। नंबर्स आपको दिए हैं और आपको प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर में क्या होता है? डिनोमिनेटर ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। जितने भी आपको न्यूमरेटर दिए इनसे बड़ा नंबर आपको लिखना है। 1 से बड़ा 2, 4 से बड़ा 5, 2 से बड़ा 3, 5 से बड़ा 6, 3 से बड़ा 4,
6 से बड़ा 7। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये कर लेना है। राइट द नंबर्स इन द बॉक्सेस टू मेक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। इसमें ऊपर नीचे कहीं भी कुछ भी दिया हुआ है। इम्प्रॉपर में आपको एक बात याद रखनी है कि न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होगा, हमेशा न्यूमरेटर बड़ा होगा। यहाँ पे क्या दिया है, डिनोमिनेटर दिया है, न्यूमरेटर नहीं दिया है। तो हमको सिंपली न्यूमरेटर को बड़ा रखना है, तो 17 से बड़ा 18 कर देते हैं हम। यहाँ न्यूमरेटर दिया है, इसका मतलब हमको इससे छोटा नंबर यहाँ चाहिए होगा। न्यूमरेटर हमको बड़ा रखना है, तो ये 36। यहाँ भी इससे छोटा नंबर हमको 50 या आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं, बट 59 से छोटा होना चाहिए वो, तभी ये इम्प्रॉपर बनेगा। 3 से छोटा क्या है, 2। तो इस तरह से ये यहाँ पे आप कुछ भी नंबर डाल सकते हैं, जहाँ पे ऊपर वाला नंबर बड़ा होना चाहिए और नीचे वाला छोटा होना चाहिए। इस तरह से आपके यहाँ पे सबके आंसर अलग अलग भी हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं जो मेरा आंसर है वो किसी और का भी हो। बस इतना याद रखना है आपको कि प्रॉपर में डिनोमिनेटर बड़ा होता है और इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा होता है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।